नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ज्योतिष पर आपके साथ अब लगभग 2 वर्ष होने को आ गए बातचीत कर रही हूं। बहुत सारे विषयों पर बात की है, लेकिन आज मैं कहूंगी कि आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रही हूं, एक रहस्य पर से पर्दा उठा रही हूं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में ज्योतिष की, जिसको आप कहते हैं करियर में, बहुत अप्लाई किया और उसको बहुत सटीक पाया है। आप में से बहुत लोग मैसेज में लिखते हैं कि आप मुझे गुरु माँ कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल से ज्योतिष सीख रहे हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए और कोई नहीं, क्योंकि मेरा ध्येय, मेरा मोटो, मेरा एम इस चैनल को बनाने का यही था कि ज्योतिष का जो ज्ञान करीब 20-25 साल से मैं अर्जित कर रही हूं, अब समय है कि इसको समाज के साथ बांटा जाए। और YouTube से बड़ा कोई माध्यम नहीं जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान को बांट सकते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। आज यही कमाल है जिसको आप कहते हैं सोशल मीडिया का। तो मैं अपने ज्ञान को आपके साथ बांट रही हूं। ज्ञान क्या है, थोड़ा बहुत जो भी जानती हूं, जो समझा है, आपके साथ शेयर कर देती हूं। अगर आपको लाभ होता है, मुझे प्रसन्नता होती है। क्यों अपना ज्ञान मैं आपके साथ बांट रही हूं? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपके पास कोई ज्ञान है तो उसको ले जाकर, मतलब खुद तक रखकर, अगर आप मर जाते हैं तो आप पिशाच योनि में जाते हैं। अब इस पर तो मैं विश्वास नहीं करती, या मैं कहूंगी कि बहुत मेरे क्रिटिकल माइंड को ये कहना सेटिस्फाई नहीं करता कि पिशाच योनि या क्या योनि हो। लेकिन ये मैं भी मानती हूं कि अगर आपको कोई ज्ञान है, आपके पास कोई भी चीज आपके पास ऐसी है जिससे समाज की भलाई हो सकती है, तो उसको आप खुद तक रखकर, यानी कि बिना शेयर किए ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप एक बुरा कृत्य कर रहे हैं। उस ज्ञान से बहुत लोगों को फायदा हो सकता था और आप खुद तक रखकर मर जाएं तो ये वाकई में आपके लिए एक बैड कर्म है। अच्छा कर्म आप नहीं कर रहे। इसी के चलते आपने देखा होगा कि हमारे पुरानी ऋषि परंपरा में शिष्य परंपरा चलती थी। हर गुरु एक, जिसको आप कहते हैं योग्य शिष्य की तलाश में रहता था, चाहे वो पंथ हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आपके जिसको आप कहते हैं योगी जी जैसे अवैधनाथ जी के वो बन गए। मतलब सब कोई अपनी एक शिष्य परंपरा रखता है और योग्य शिष्य को अपना ज्ञान समर्पित करता है कि भाई ये ज्ञान आगे चलता रहे। अब हम लोग आज एक मॉडर्न एज में हैं और शिष्य अभी कुछ 1 लोग 2 लोग हैं जिनको मैं अपना शिष्य मानती हूं और उनको कोशिश भी कर रही हूं कि अपनी चीजें दे दूं, बट बाय एंड लार्ज आप सभी लोग मेरे मित्र हैं। आपके साथ ज्ञान को बांटना मेरा फर्ज है। तो आप भी अगर कोई चीज सीखते हैं तो उसको फिर अपने तक ना रखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में जब जब श्री के राव साहब को कोट करती हूँ या अपने गुरुओं का नाम लेती हूँ, इसीलिए क्योंकि गुरु से सीखी गई मंत्र सूत्र आप अपने नाम से ना बेचें। ये गुरु के साथ एक छलावा होता है। इसमें कोई बुराई नहीं अगर आप बड़े दिल से कहते हैं कि ये मैंने वहां से सीखा था। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इसलिए मैं अपने गुरुओं को सदैव नमन करती हूं, कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया। ज्ञान अर्जित कर लें कहीं से भी, लेकिन उसका क्रेडिट खुद ना लें। आप अपना क्रेडिट सिर्फ उतना रखें जो उस ज्ञान को सीखकर आपने मंथन किया और फिर अपने सूत्र बनाए, वो आपके अपने हो जाते हैं। उनको आप कहें कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मेरे गुरु का पर्सपेक्टिव था। ऐसा करेंगे तो आप एक बड़ा काम करेंगे समाज में। ठीक है, शिष्य परंपरा ऐसे ही चलती है। गुरु परंपरा, ये भारत ऋषियों का देश है, गुरु परंपरा ऐसे ही चलती है। आज
ज्योतिष का जो एक बड़ा रहस्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हुई हूं। आज से 15-17 साल, रादर 20 साल पहले करीब मैं गई होंगी। तो मुझे याद नहीं कि अब वो टीचर वहां पर है या नहीं है, पर अगर हैं तो उनको मैं पहले प्रणाम करूंगी। एक आइजैक सर हुआ करते थे, वो हमको प्रिडिक्टिव ज्योतिष पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक बार 159 हाउस को लेकर एक बोर्ड पर एक चीज ड्रॉ कर दी, जिसने मेरे अटेंशन को बहुत ज्यादा ग्रैब किया, और वो जैसे बात मेरे घर कर गई दिमाग में, और मैंने फिर उस पर बहुत मंथन किया। वो बात क्या थी? 1, 5 और 9 घरों का रहस्य। 159 की मिस्ट्री क्या है? आज आपके समक्ष एक सूत्र दे देती हूं आपको कि 159 प्रथम यानी लग्न, पंचम और नवम से बड़ा कुंडली का कोई भाग्य नहीं, भाव नहीं। अगर आपकी कुंडली के ये 3 भाव अच्छे होते हैं तो आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? इसका मैं खुलासा अभी आपके साथ करूंगी। सबसे पहले आइजैक सर ने क्या ड्रॉ किया था, आज आपको बताती हूं। देखिए, 20 साल पहले की स्मृति है मेरी, लेकिन जब कोई चीज आपको पसंद आती है, स्ट्राइक करती है, तो आप उसको जीवन भर याद रखते हैं। जी हां, ये वो एक चीज थी जो आइजैक सर ने ड्रॉ की थी। क्या है कि एक कुंडली है जिसमें कि 159 है, और उन्होंने इन 3 पॉइंट्स को इस तरह जोड़ा और ये बताया कि ये तीनों भाव जब जुड़ जाते हैं, ऐसे बन जाता है, तो ये एक एंकर बन जाता है। आप देखते हैं ना, जहाजों वगैरह में उसका एक एंकर होता है, उसको रोकने वाला, उसको पकड़े रखने वाला। या लाइफ में भी हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का ये एंकर है, मतलब हमारा मसीहा, हमको आगे बढ़ाने वाला, हमको थामने वाला। ये जो एंकर यानी कि ये जो एक हैंगर जैसा बन गया ना, दैट इज कॉल्ड एंकर। तो ये उन्होंने ड्रॉ किया था। अब ये ड्रॉ करके उन्होंने यही समझाया था कि ये तीनों जो स्थान है ये त्रिकोण होते हैं। लग्न को केंद्र और त्रिकोण में शामिल किया जाता है, ये उन्होंने ड्रॉ किया था। अब देखिए कि इस एंकर की ड्राइंग ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न दे दिए कि आखिर अगर ये 3 घर इस तरह से जोड़ने पर आपके लिए एक एंकर बन जाते हैं, आपके तटस्थ रहने का, आपको थामे रखने का, ये तीनों भाव कार्य करते हैं। यही इसकी मिस्ट्री है। देखिए, 5वां घर जो है ये आत्मा की एंट्री पॉइंट है, ये भी उन्होंने ही कहा था। गुरुओं का नाम लेना, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो 5वां घर आत्मा की प्रवेश द्वार है। आत्मा प्रवेश कर यहां पर शरीर का रूप धारण करती है, और शरीर के रूप धारण करने के भाग्य, उसके बाद उसका भाग्य निर्धारित होता है। इस तरह से ये 3 भाव हमको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में, पहला घर हमारी लग्न है, हमारा शरीर है। देखिए, अगर हमारे पास हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, जिस दिन हमारी मृत्यु हुई हो जाएगी, उस दिन सब कुछ बेमानी है। यानी ये शरीर अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम कार्य करने आए हैं। इसलिए लग्न सबसे पावरफुल हाउस होना चाहिए आपकी कुंडली का। लग्नेश की स्थिति, लग्न में बैठे ग्रहों की स्थिति आपको भरपूर अच्छे तरीके से एनालाइज करनी चाहिए। इफ लग्न लॉर्ड इज पावरफुल इन योर हॉरोस्कोप, आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत जाते हैं। मेरे शब्द लिख लीजिए। यहां पर जब जीत जाने की बात मैं करती हूं तो इसका मतलब है कि देखिए, यहां पर युद्ध करने आए हैं सब लोग। ये जीवन एक युद्ध है, पर अगर उसमें लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो हम इस जीवन की लड़ाई जीत जाते हैं, लड़के पार कर लेते हैं। दूसरा घर है पंचम स्थान। अभी मैं, क्योंकि आपको पंचम स्थान की मिस्ट्री पर मैंने बनाया था एक वीडियो, 2 बनाए थे, और उसके बाद 2 सक्सेशन में मैंने बनाए नवम और नवमेश पर। इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, तभी आप ये मिस्ट्री समझेंगे कि आखिर ये एंकर क्यों है।
तो पांचवा घर क्योंकि हमारा पूर्व पुण्य है या पूर्व जन्म के बुरे कृत्य हैं, खराब कृत्य हैं, और ये जाकर कहां मिलते हैं? लग्न में। तो अगर हम पूर्व पुण्य को लेकर आए हैं तो अच्छे कुल में जन्म होगा, अच्छा शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा। यहां सुंदरता की बात नहीं हो रही, पर होती भी है। तो अच्छा शरीर होगा। अगर पूर्व जन्म के पुण्य होंगे तो हमें एक अच्छे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, स्थिर मनः स्थिति की प्राप्ति होती है, आप एक सुलझे हुए इंसान होते हैं। पर अगर आपका पांचवा भाव पीड़ित है तो आपको एक क्राइसिस के माहौल में आपका जन्म हो सकता है। आपका जन्म जो है वो आपके जीवन में, मतलब आपको बार बार लगे कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, ऐसा हो सकता है। तो यानी हमारे पूर्व पुण्य या पूर्व जन्म के बुरे कर्म हमारी लग्न को आकर संवार देते हैं, पकड़ देते हैं। उस लग्न से यानी हमारे शरीर अब जब जन्म ले लिया तो हमारा भाग्य निर्धारित होता है, यानी कि हमारे जीवन का बही खाता बन जाता है। और 9th हाउस ये दिखाता है कि क्या आपके जीवन में पूरा हो चुका है, कौन सा चक्र पूरा हो गया है और किस चीज का इस जीवन में आप सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। उठाने वाला कौन है? शरीर, लग्न। अगर 9th लॉर्ड 10वें घर में चला गया तो आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में कम प्रयत्न करने पड़ते हैं, यानी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। चढ़ कौन रहा है? लग्न। आप चढ़ रहे हैं। तो 5वें घर से आपका यह निर्धारित होता है, 9th हाउस आपके भाग्य की स्थिति को बताता है कि आपका भाग्य इस जीवन में इस शरीर से किस भाग्य का भोग करने आप आए हैं। अगर भाग्य का मालिक अच्छा है, नवमेश स्ट्रांग है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप जीवन में जीवन की लड़ाइयां लड़ते जाते हैं, सफलता पाते जाते हैं। पर अगर 9th लॉर्ड कमजोर होगा, और देखिए ये एक साथ मिलते हैं ना, एंकर है, तो फिर आपकी लड़ाई जटिल हो जाती है। आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता और आप पूरे जीवन परेशान रहते हैं। तो 1, 5, 9 को समझ लीजिए, अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, तो आपको अपने जीवन का एक, जिसको कहते हैं ना जिस्ट, क्या आपके पास कितनी ताकत है, ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी भाव समझ आए या ना आए, वैसे तो पूरी स्टडी ही काम आती है, लेकिन ये 3 भाव निसंकोच कहूंगी सर्वोत्तम भाव है। एक बहुत बुजुर्ग, मेरे गुरु तो नहीं कहूंगी, उनसे सिर्फ एक बार मेरा मिलना हुआ था और उनसे बस कुछ मैंने बात पूछी थी और उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा कि अगर 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह है तो उन्होंने कहा कि फिर पत्री देखने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी मुझसे कि अगर 9th हाउस में कोई शुभ ग्रह है और वो पाप प्रभाव में नहीं है, अशुभ प्रभाव में नहीं है, ताकतवर है, बली है, शुभ है, तो आपकी पूरी पत्री देखने की जरूरत नहीं, आप जीवन में सब कुछ पालेंगे। जस्ट सी, ज्ञानियों ने कितना सार निकाल कर हमारे सामने परोस दिया। हमें तो बस अब उसको कहते हैं ना कि बस परखना है कि हाँ ये बात सही आती है नहीं। अपने मेरी कही बातें भी जो मैंने गुरुओं से सीखी आपको अब दे रही हूं, अपनी अपनी हॉरोस्कोप में, मित्रों की हॉरोस्कोप में लगाइए इस सिद्धांत को कि 9th हाउस में अगर ऐसा ग्रह है उन लोगों का जीवन कैसा है। सच मानिए ये सिद्धांत बिल्कुल सही साबित होगा। आज तक मेरे जीवन में ये सिद्धांत जो पंडित जी ने एक बात कही थी वो आज तक हर पत्री पर लगाकर देखती हूं और सच साबित होती है। तो ये ज्ञान का भंडार है। कहीं से भी, कहां से आप क्या सीखते हैं हमको नहीं पता। मैंने भी बहुत लोगों से किसी की कही बात को अपने जीवन में उतार लिया, किसी के सिद्धांत से अपने सूत्र बना लिए। इस तरह से आज तक करती चली जा रही हूं। ज्योतिष
आपको कभी मत कहिए कि आप ज्योतिषी हैं। आप ज्योतिष के एक स्टूडेंट हैं, हमेशा वही रहेंगे। ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है। चलिए, धन्यवाद। ऐसे ही और भावों के रहस्यों के साथ आपसे फिर से धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।